Hello, bachcho, let's read this question. The question says column 1 and column 2 contains 4 entries each. Entries of column 1 are to be matched with one or more than one entries of column 2. Each entry of column 1 may have the matching with one or more than one entries of column 2. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे दो कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं। कॉलम 1 में मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और कॉलम 2 में कुछ कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। हमें ये दो इंफॉर्मेशन को मैच करनी है और कॉलम 1 में जो इंफॉर्मेशन है वो कॉलम 2 में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ मैच हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे ये जो टर्म दिया गया है मोलर कंडक्टेंस, इसका मीनिंग क्या है वो जानते हैं। मोलर कंडक्टेंस बेसिकली कोई एक सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व्ड आयंस होते हैं, वो आयंस का जो कंडक्टिंग पावर है वो कंडक्टिंग पावर को बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस और उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये है लैम्डा। सो यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए गए हैं। 4 कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रेजेंट किया गया है, हमें मैच करनी है। बेसिकली जो वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये थ्योरी के अनुसार एक सॉल्यूशन में जितना आयन ज़्यादा होगा, आयंस का जो नंबर है वो जितना ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। वो सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगा क्योंकि जितना आयोनाइजेबल एनायन ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उसमें ये एनायन है क्लोराइड आयन। सो यहाँ पे ये एनायन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो आउटर साइड है वो उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा शो करेगा। अब आते हैं कंपाउंड्स में। पहले है पी, पहला जो कंपाउंड्स है ये कुछ ऐसे ब्रेक करेगा, प्लस दिस इज द एनायन। सो यहाँ पे टोटल आयन कितना हुआ मिला के, यहाँ पे टोटल आयन रहा 4, टोटल 4 आयंस। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर क्यू। नंबर क्यू में यहाँ पे जो कंपाउंड दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, सो यहाँ पे टोटल कितना आयन हुआ, यहाँ पे टोटल आयन हुआ 2। नेक्स्ट आते हैं आर। आर में जो यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, सो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस हुआ 3। और एकदम लास्ट में आते हैं पे ये कंपाउंड ब्रेक करेगा कुछ ऐसे, और ये रहा एनायन। सो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, यहाँ पे टोटल आयंस हुआ 5। सो यहाँ पे जितना आयन का नंबर ज़्यादा होगा उतना ही उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस है 5 और वो है इसमें। इसका मतलब है इसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो होगा 523 क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट
उससे कम है P, दैट इज 4। सो यहाँ पे उससे कम है 404, इसका मतलब नंबर P में होगा 404। फिर उससे कम है 229 और वो होगा R में, और Q में होगा सबसे कम, दैट इज 0। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P के साथ गया है C, P के साथ गया है C, उसके बाद Q है, Q के साथ गया है B, फिर R, R के साथ यहाँ पे गया है A, और D के साथ जो एकदम लास्ट में है उसके साथ है D। सो ऑर्डर हुआ C B A D। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।